संगत जी, एक बार गुरुजी ने एक आंटी को अपने पास 5 साल तक आने के लिए मना किया। आंटी का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो रेगुलरली ड्रॉप होता जा रहा था और गुरुजी ने आंटी से कहा कि अगर मैंने तुझे बता दिया ना तुझे क्या बीमारी है तो तू खड़ी भी नहीं रह पाएगी। आंटी ने कहा कि मेरे अंदर साहस नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि मुझे क्या बीमारी है, आप मत बताइए। और वो इतना जानती थी कि गुरुजी हर रोग का हरण कर सकते हैं, तो उन्होंने बस मन ही मन ये विनती करी कि मुझे रोग मुक्त कर दें। गुरुजी ने उनके पति और उन्हें 5 वर्ष तक अपने से मिलने के लिए मना किया, साथ ही साथ उनका जो स्वरूप है उसको भी देखने के लिए मना किया। गुरुजी ने ये भी कहा कि ये बात उन्हें किसी को भी नहीं बतानी है। देखते देखते 5 वर्ष जो थे वो बीत गए। वो जो भी काम करते थे उसमें उन्होंने ग्रोथ हासिल करी, लेकिन गुरुजी की जो एब्सेंस है, उनकी जो कमी है, वो हमेशा उन्हें फ़ील हुई। एक दिन ऐसा आया कि आंटी ने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी अपना चित्र मुझ तक भिजवा दीजिए आप, क्योंकि मैं तो वहाँ आ नहीं सकती और मैं किसी को बोलना नहीं चाहती हूँ। तो अंकल एक मैगज़ीन पढ़ा करते थे, उसी मैगज़ीन में उस बार गुरुजी का चित्र छपा और बाद में उनको आंटी को बताया गया कि एक संयोग नहीं था। कुछ दिन के बाद आंटी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, दम घुटने लगा उनका। बहुत ही परेशानी में वो थी। उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया, पेरेंट्स को फ़ोन किया और सिर्फ एक ही चीज़ बोल पाई कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। उनका बेटा हॉस्पिटल भागा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए, बेटी पड़ोसियों को बुलाने के लिए गई और अकेले में आंटी ने उसी चित्र के सामने गुरुजी से गुहार लगाई। सिर्फ एक बात बोली कि सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तुरंत ही उन्हें अपनी गर्दन के पीछे एक सेंसेशन सी फील हुई और उन्हें सांस आने लगा, परंतु उनके पैरों में कोई जान नहीं थी। उन्हें ध्यान आया कि गुरुजी ने एक बार उनसे कहा था कि यदि कोई उनके स्वरूप के सामने उनसे कुछ भी कहता है तो वो सुन लेते हैं। तो आंटी को जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था वहाँ ले जाया गया, आईसीयू में एडमिट कराया गया। आंटी की ऑक्सीजन लगी हुई थी और तब वो यही फ़ील कर रही थी कि उनका अंत निकट ही है। उनके मन में ये विचार आ रहा था कि ऐसे मोमेंट पे ना तो उनका पति, ना कोई सगे संबंधी, कोई भी उनकी सहायता नहीं कर पाया। केवल गुरुजी ने ही उनकी तुरंत पुकार सुनी और उन तक सहायता पहुंचाई। उनका मानना है कि गुरुजी ही उनके लिए ईश्वर के दूत और उन्हीं की कृपा से वो ठीक हो पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।